और मेरे लिए क्या लेकर आए? गेस, मैं आपके लिए क्या लेकर आ सकता हूँ? चॉकलेट, राइट? एब्सोल्युटली राइट। ये लो। कहाँ गई? ये लो। अर्जुन, तुम फिर से चॉकलेट्स लेकर आए? मैंने कहा था ना कि इसके दांत खराब हो जाएंगे। नहीं मम्मी, मैं रोज ब्रश करती हूँ, है ना पापा? और बिगाड़ो इसे। बाय द वे, उस औरत का क्या हुआ? उसे होश तो आ गया। उसके घर वालों को इन्फॉर्म भी कर दिया गया। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। अनामिका, बहुत जोरों से भूख लगी है। खाना लगा दो ना प्लीज। ऑलरेडी लग चुका है। तुम एक काम करो, तुम फ्रेश होके आ जाओ, ओके? मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। ठीक है बाबा। पहले पापा को फ्रेश तो होने दो, ओके? तुम चलो। क्या बात है करण? जब से ममता वापस इस घर में आई है, तुम खुश नहीं हो? खुश कैसे हो सकता हूँ शैना? जब भी मैं ममता पर विश्वास करने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई ऐसी वजह सामने आके खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से मुझे उसकी नीयत में खोट नजर आने लगती है। अब ऐसी कौन सी वजह तुम्हारे सामने आ गई है? अभी अभी मैंने अक्षय भैया को ममता से बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि उन्होंने सिद्ध को उसी नर्सिंग होम में देखा है जहां ममता एडमिट थी। करण, तुम्हें पता है ना कि सिद्ध मर चुका है, फिर भी तुम... मर चुका है तो फिर अक्षय भैया ने उसे देखा कैसे? और शायद ताज्जुब की बात तो यह है कि ममता इस बात से साफ इनकार करती है कि सिद्ध उसी नर्सिंग होम में था। हो सकता है कि अक्षय भैया को गलतफहमी हुई हो। अक्षय भैया ने उसे बहुत करीब से देखा था, यहाँ तक कि उसका पीछा भी किया था, लेकिन वो अचानक कहीं गायब हो गया। मुझे तो लगता है शहना कि उसने अक्षय भैया को देख लिया होगा और फिर जानबूझकर वो कहीं छिप गया होगा। बस करो करण, ममता पर इल्जाम लगाना। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ शाइना, सच बोल रहा हूँ। और सच ये है कि ममता इतनी भोली भाली भी नहीं है। सिद्ध जिंदा है और ममता उसी के साथ थी। आरती का वक्त हो रहा है, ये करण कहाँ चला गया? शाइना, मम्मी जी, वो तो सुबह सुबह ही निकल गए थे। क्या निकल गए थे? मतलब बाहर चला गया वो बिना आरती किए? अरे घर में गणपति जी की स्थापना हुई है, बिना आरती किए वो घर के बाहर कैसे जा सकता है? बाबूजी, कोई काम आ गया होगा, आते ही होंगे वो। आ जाएगा। ममता, बेटा आ जाओ, आरती कर लो। ये लो। ले कृष्ण।
भगवान का पवित्र प्रसाद मैं एक ऐसी औरत के हाथ से नहीं ले सकता जिसका वजूद ही झूठ की बुनियाद पे कायम। तुम क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ। ममता ने हमसे झूठ बोला है, धोखा दिया है। करण, इसके आगे कुछ भी बोलने से पहले याद रखना कि ममता मेरी पत्नी है। कोई उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं भैया, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं और इस सच को जानने का हक सिर्फ मुझे नहीं, इस पूरे परिवार को है। क्योंकि ममता इस घर की बड़ी बहू है और बड़ी बहू होने के नाते इस घर की मर्यादा भी उसी पे कायम है। तुम कहने का चाहते हो करण? मैं कुछ कहना नहीं चाहता बाप, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मंगलवार को ये कहां है। तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि ममता नर्सिंग होम में थी। मैं अभी नर्सिंग होम से ही आ रहा हूं भैया। अर्जुन नाम के एक आदमी ने ममता को बुधवार को एडमिट करवाया था, जबकि ममता इस घर से मंगलवार को गई। मैं ममता से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मंगलवार की पूरी रात ये कहां थी, किसके साथ थी और क्या कर रही थी। करण, मुझ पर चिल्लाने की बजाय अगर ये सवाल आप अपनी पत्नी से पूछते तो शायद आपकी इज्जत हमारी नजरों में और बढ़ जाती। मुझे ममता से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ममता कभी गलत काम कर ही नहीं सकती। घर की मर्यादा आपके विश्वास से नहीं बनती भैया, बल्कि समाज की सोच और लोगों के विश्वास से बनती है। जिस घर की औरत रात रात भर घर के बाहर रहे, उस घर की मर्यादा, मान सम्मान कब तक बना रहेगा? करण, वो बंद करो। तुम जिसके बारे में बोल रहे हो ना, वो भाभी है तुम्हारी। मैं जानता हूं कि ममता मेरी भाभी है, अक्षय भैया की पत्नी और इस घर की बड़ी बहू है, और इसलिए मैं इससे सब सवाल कर रहा हूं। वरना अजनबियों से सवाल करने का मुझे कोई शौक नहीं। ममता, बेटा इसके सवाल का जवाब दो। उस रात तुम कहां थी? क्या हुआ ममता? तुम बताती क्यों नहीं? नहीं बता सकती कि मैं कहां थी, पर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गलत हो। मेरा यकीन कीजिए। बस, अब इसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं। मुझे ममता पर पूरा विश्वास है। अगर इतना ही विश्वास था तो उसे ढूंढने की कोशिश में हम सबको परेशान क्यों कर रखा था? 3 दिन से खामखा का नाटक कर रखा है। करण! रिया, जल्दी से ये दूध खत्म कर दो, ओके? दिस इज अनफेयर। मम्मी कितनी बुरी है। आपको इतने छोटे से कप में चाय देती है और मुझको इतने बड़े से ग्लास में दूध। समझा? समझ गए ना? तो थोड़ी हेल्प करो ना। ओके बाबा, here we go। और पापा थोड़ा और, सिर्फ थोड़ा और क्या हो रहा है ये सब? अर्जुन, इतनी छोटी सी लड़की तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाती है और तुम नाचते हो? अनामिका, रिया मेरी जिंदगी है और मुझे मेरी जिंदगी की उंगलियों पर नाचना बहुत अच्छा लगता है। माय पापा इज ग्रेट। क्यों ना इस बात पर बैडमिंटन हो जाए? ओके, लेट्स गो। मम्मी मैं जाऊं? ओके, पर हाँ, आके नहाना पड़ेगा, वरना नो लंच। ओके? ओके।
तुम सबके सामने चुप क्यों रहे? जवाब क्यों नहीं दिया? अक्षय, मेरी कुछ मजबूरी है, मैं किसी से कुछ नहीं बता सकती। ये कैसी मजबूरी है ममता? तुम्हारी इस मजबूरी ने हमारे प्यार का तमाशा बनाकर रख दिया सबके सामने। अक्षय, अगर प्यार सच्चा और पवित्र हो तो उसका कभी तमाशा नहीं बनता। ममता, मुझे तुम्हारे अपने प्यार की सच्चाई पर, उसकी पवित्रता पर पूरा यकीन है। पर यह कैसा प्यार है ममता, जो खुद से ही पर्दा कर ले? तुम्हारे और मेरे बीच कोई फासला नहीं। कहते हैं कि दो प्यार करने वालों के वजूद अलग अलग नहीं होते, फिर भी आज तुमने मुझे खुद से अलग कर ही दिया ना। चलो, सबके सामने ना सही, तुम मुझे तो बता सकती हो कि उस रात तुम कहां थी? तुम्हारे इस सवाल में मुझे अविश्वास नजर आ रहा है। जब हमारे वजूद अलग अलग है ही नहीं, तो फिर ये सवाल कैसा? ममता, जिस दिन ये दुनिया खत्म भी हो जाएगी ना, उस दिन भी मेरा विश्वास जिंदा रहेगा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा? तो फिर तुम्हें उसी विश्वास का वास्ता अक्षय, मुझसे कभी कोई सवाल मत करना। बस इतना जान लो कि तुम्हारी ममता कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम ये जानना चाहती हो ना कि मेरी आंखों में तुम्हारे लिए नाराजगी है या नहीं? माँ जी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गलत हो। जब कोई गलत काम नहीं किया तो फिर ये आंखें झुकी हुई क्यों हैं? तुम्हें तो सबसे आंख मिलाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि तुमने जो किया है वो एक सावित्री ही अपने सत्यवान के लिए कर सकती है। माँ जी। हाँ बेटा, हम सब तुम्हारे एहसानमंद हैं। ये पूरा घर तुम्हारा एहसानमंद है। तुमने जो किया है वो अक्षय की जान बचाने के लिए तो किया है। माँ जी, आपको पता है ममता, मैं भी एक औरत हूं और दूसरी औरत का दर्द समझ सकती हूँ। तुम पंडित जी के पास सर्पदोष मुक्ति का उपाय जानने के लिए गई थी ना? हाँ माँ जी। और वहां पूरी रात तुम्हें एकांत में महामृत्युंजय जाप भी करना पड़ा होगा। हाँ माँ जी, और आप तो जानती ही हैं कि अगर इसके बारे में किसी को बता दिया जाए तो इसका असर खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। तुम महान हो ममता, तुम्हारे इस बलिदान को कोई नहीं समझ सकता। तुमने इतने ताने सहे, अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों को सहा, लेकिन मुंह से उफ तक नहीं निकाला। अगर पंडित जी ने मुझे सब ना बताया होता तो शायद मैं भी यही सोचती बेटा कि तुम जरूर कोई गलत काम।
बापा। शाइना बेटा, गणपति बापा, मेरी प्राची पर अपनी कृपा बनाए रखना। गणपति जी, जैसे इस साल आपने आकर मेरे घर की खुशियों को बढ़ाया है, वैसे ही अगले साल आकर भी मेरी खुशियों को बढ़ाना। ममता बेटा, तुम भी अपने मन की प्रार्थना गणपति जी से कह दो। विसर्जन के वक्त की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। जाओ। मेरे अक्षय पर कभी कोई बुरा साया ना आए और इस घर पर कभी कोई आंच ना आए। मेरी ममता को मुझसे दूर मत करना भगवान। इस घर की रक्षा करना भगवान। चलिए गणपति जी को विसर्जन के लिए ले चलते हैं। ऐसे रोते नहीं। शायद गणपति चले गए तो इसे रोने वाला। मैं इसे बाहर घुमा के लाती हूँ, इसका मन थोड़ा बहल जाएगा। बाहर चले घूमने? ओ मेरा, चलो चलो चलो, घूमते नहीं हैं ऐसे। त्रिशु, गणपति बप्पा के जाने पर उदास नहीं होते। वो जब भी आते हैं खूब सारी खुशियां लेकर आते हैं, और जब जाते हैं तो ढेर सारी खुशियां देकर जाते हैं। अगले साल गणपति बप्पा फिर से आएंगे और ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। मुंह खोलो। गुड बॉय।